हेलो गाइस, शुरू करते हैं हम जनरल इंग्लिश के वोकेबलरी लेक्चर 8 को। और जैसा कि आप जानते हैं, आप डेली आई होप पढ़ ही रहे होंगे, तो इसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें, क्योंकि डेली आपके पास वीडियो आता है तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा वहाँ पर। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ ब्लूम। ब्लूम मतलब क्या होता है? ब्लूम मतलब होता है ब्लूम, या हमारा एक वर्ड आता है ब्लॉसम, BLOSSOM। ब्लूम या ब्लॉसम मतलब होता है खिलना, और ये फ्लावर वगैरह का होता है, यानी कि फूल का खिलना। उसके लिए हमारा वर्ड यूज़ किया जाता है ब्लूम या ब्लॉसम। एक वर्ड आता है हमारा बूमिंग, यानी कि उभरने के सेंस में आता है। ये जो बूमिंग होता है, और उसके बाद जो ब्लॉटेड, ये ब्लॉटेड लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है प्राइस जो हमारा होता है, प्राइस के इंक्रीज़ होने के सेंस में हमारा ब्लॉटेड वर्ड यूज़ किया जाता है। और ब्लॉटेड हो गया, या फिर हम लोग बोल सकते हैं इन्फ्लेटेड, INFLATED, इन्फ्लेटेड बोल सकते हैं, या हम लोग एग्जैगरेट बोल सकते हैं, EXAGGERATE, एग्जैगरेट बोल सकते हैं, या हम लोग एक्सॉर्बिटेंट बोल सकते हैं, EXORBITANT। ठीक है, इन सभी का मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर। या एक आता है वर्ड लोफ्टी, LOFTY। लोफ्टी हो गया, लोफ्टी, एक्सॉर्बिटेंट, एग्जैगरेट, इन्फ्लेटेड, ब्लॉटेड, सभी का मतलब होता है प्राइस का इंक्रीज़ होना। तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट है चेरिश। चेरिश मतलब क्या होता है? चेरिश जो वर्ड है ये हमारा लव या प्रोटेक्ट के लिए आता है। लव के सेंस में या प्रोटेक्ट के सेंस में आता है, यानी कि जो हमारा लविंगली होता है, या हम लोग प्रोटेक्ट के सेंस में इसको यूज़ करते हैं, चेरिश वर्ड। और एक वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है एस्पाउस। ये हमारा अच्छा वर्ड है और कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। एस्पाउस का मतलब होता है सपोर्ट, सपोर्ट करने के लिए, सपोर्ट करना, यानी कि किसी को हेल्प या सपोर्ट करने के लिए हमारा वर्ड यूज़ किया था स्पाउस। और ये जो स्पाउस है, इससे आप इसको कंफ्यूज मत करना। ये स्पाउस या हमारा बेटर हाफ, और यानी कि जो हमारा आइदर हस्बैंड या वाइफ के लिए बोलते हैं, तो ये बेटर हाफ या स्पाउस, कंसोर्टियम, ये जो वर्ड होते हैं ये हमारे पति या पत्नी के लिए यूज़ करते थे। लेकिन ये जो हमारा स्पाउस वर्ड है ये सपोर्ट के लिए यूज़ करते हैं। तो इन दोनों में आप बिल्कुल कन्फ्यूज़न मत रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हार्बर। हार्बर मतलब क्या होता है? जो हार्बर होता है, हार्बर के दो सेंस होते हैं। एक तो बोलते हैं जो हमारा पोर्ट होता है, बंदरगाह, पोर्ट बोलते हैं। और एक होता है किसी को पनाह देने के लिए हार्बर वर्ड यूज़ करते हैं। तो हार्बर मतलब होता है पनाह देना, और हार्बर मतलब बंदरगाह भी होता है। एक वर्ड हमारा होता है नर्चर, NURTURE। नर्चर बोल सकते हैं, या हम लोग नरिश बोल सकते हैं, NORISH, नरिशेस। या फिर हम लोग बोल सकते हैं फोस्टर, फोस्टर, FOSTER। तो फोस्टर हमेशा फोस्टर मदर के लिए आता है, ठीक है। फोस्टर मदर क्या होता है? इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो पालन पोषण करने वाली माँ होती है, या देखभाल करना, पालन पोषण करना, उसके लिए हम लोग फोस्टर यूज़ करते हैं। नर्चर या नरिश मतलब क्या होता है? नर्चर या नरिश मतलब भी होता है पालन पोषण करना या देखभाल करना। नेक्स्ट वर्ड है डिसबर्स्ड। डिसबर्स्ड मतलब क्या होता है? देखिए, डिसबर्स्ड का जो कॉन्सेप्ट है, डिसबर्स्ड मतलब होता है जो बांटने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। और बांटने के सेंस में हमेशा हमारा वर्ड आता है डिसबर्स्ड। तो ये हमारा सैलरी या फंड, सैलरी या फंड को बांटने के लिए हमारा जो वर्ड आता है डिसबर्स्ड आता है। और जो एक वर्ड आता है डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट, जो डिस्ट्रीब्यूट होता है यानी कि किसी चीज़ को बांटना, यानी कि स्वीट वगैरह 4-5 लोगों में बांटना, लैपटॉप बांटना, मोबाइल बांटना, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूट होता है। लेकिन डिसबर्स्ड जो वर्ड है ये हमेशा सैलरी या फंड को बांटने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है विजुअलाइज। विजुअलाइज मतलब क्या होता है? विजुअलाइज मतलब होता है विजुअल करना, यानी कि अनुमान लगाना, देखना, अनुमान लगाना।
जैसे कि ये विजुअल से बना है तो इसका मतलब होता है देख रेख करना या देखना, विजुलाइज करना, या इससे बोल सकते हैं एनविसेज बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं एंटीसिपेट, ANTICIPATE, एंटीसिपेट करना या स्पेकुलेट करना, स्पेकुलेट करना, या बोल सकते हैं एनविज़न, ENVISION, एनविज़न, ENVISION। एनविज़न मतलब भी क्या होता है? अनुमान लगाना या कयास लगाना, ठीक है। जो शेयर मार्केट में विजुलाइज होते हैं यानी कि एनविसेज, एंटीसिपेट और स्पेकुलेटर होते हैं। ये एंटीसिपेट करना यानी कि जैसे कि हमारा मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो एंटीसिपेट करता है कि कल का मौसम कैसा होगा, और जो हमारे शेयर मार्केट में स्पेकुलेटर होते हैं यानी कि कल भाव कैसा रहेगा। ये सारा इसी का कॉन्सेप्ट है विजुलाइज का। नेक्स्ट यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है स्पेल। स्पेल मतलब क्या होता है? जो हमारा ब्रीफ पीरियड होता है, ब्रीफ पीरियड होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं स्पेल। और एक हमारा स्पेल जो हमारा आता है करेक्टली स्पेल यानी कि रॉन्ग के लिए भी यूज़ किया जाता है, लेकिन ब्रीफ पीरियड के लिए ज़्यादातर पूछा जाता है। नेक्स्ट है कंडेंस या इनकैप्सुलेट। इनकैप्सुलेट या हमारा जो कंडेंस है, इस वर्ड का मतलब क्या होता है? आपने देखा होगा कि बहुत कम शब्दों में ज़्यादा कहना, यानी कि अगर हम ईडियम की बात करें तो एक हमारा जो हिंदी मीडियम होता है, गागर में सागर भरना, यानी कि बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बोलना। इनकैप्सुलेट या कंडेंस, इन दोनों का एक ही मतलब होता है। नेक्स्ट वर्ड है कंडसिव। कंडसिव मतलब क्या होता है? कंडसिव बोल सकते हैं या आप सेलुब्रियस बोल सकते हैं, SALUBRIOUS, सेलुब्रियस, या फिर आप बोल सकते हैं सेल्यूटरी, SALUTORY, सेल्यूटरी बोल सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं फेवरेबल, FAVOURABLE। इन सभी का मतलब होता है जो अनुकूल होता है, यानी कि हमारे लिए जो फेवरेबल होता है उसे बोलते हैं कंडसिव। कंडसिव हमारा माहौल हो सकता है, सेलुब्रियस एटमॉस्फेयर, सेल्यूटरी एटमॉस्फेयर, फेवरेबल एटमॉस्फेयर, यानी कि जो हमारे हिसाब से अनुकूल है, हमारी परिस्थितियों के हिसाब से अनुकूल है, उसे हम लोग बोलते हैं कंडसिव, सेलुब्रियस, सेल्यूटरी, फेवरेबल। नेक्स्ट वर्ड है टेरिबल। टेरिबल मतलब क्या होता है? टेरिबल मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा डरावना होता है या भयावह बोल सकते हैं, उसके लिए हमारा वर्ड टेरिबल यूज़ किया जाता है। टेरिबल बोल सकते हैं आप, टेरिफिक बोल सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं हॉरिबल, हॉरर से बना है, HORRIBLE, हॉरिबल बोल सकते हैं, या फिर आप हॉरिफिक भी बोल सकते हैं, हॉरिफिक, टेरिफिक, टेरिबल या हॉरिबल, हॉरिफिक, या आप हॉरेंडस बोल सकते हैं, HORRENDOUS, हॉरेंडस बोल सकते हैं, या गैसी बोल सकते हैं, GHASTLY। इन सभी का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा डरावना होता है या भयावह होता है, उसके लिए बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है टिडियस। टिडियस मतलब क्या होता है? टिडियस मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा बोरिंग, आप बोल सकते हैं उबाऊ, यानी कि जिसमें जो नीरस हो, जिसमें कोई ज़्यादा आप बोल सकते हैं कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा उबाऊ होता है, बोरिंग होता है, उसके लिए हम लोग टिडियस वर्ड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है रेटिफिकेशन। रेटिफिकेशन मतलब क्या होता है? जो रेटिफिकेशन होता है ये हमारी जो ट्रीटी होती है, ट्रीटी आप सभी जानते होंगे, जो संधियाँ होती हैं, और उसके लिए हमारा वर्ड रेटिफिकेशन यूज किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा सैंक्शन। देखिए सैंक्शन के कई सारे मीन होते हैं। एक हमारा सैंक्शन होता है जो हमारा प्रतिबंध होता है, जो एक कंट्रियाँ दूसरे कंट्रियों के ऊपर लगाती हैं, प्रतिबंध इसे बोलते हैं। इसे हम लोग एम्बार्गो भी बोलते हैं। और जो सैंक्शन, एम्बार्गो दोनों वर्ड हैं, ये बहुत पूछे जाते हैं, यानी कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सैंक्शन, एम्बार्गो। और एक सैंक्शन का जो मतलब होता है, ये हमारा होता है जो हमारा लोन होता है,
या आप लीव बोल सकते हैं। लोन पास करने के लिए या छुट्टी देने के लिए हमारा सैंक्शन वर्ड यूज़ करते हैं, और एक सैंक्शन जो हमारा होता है प्रतिबंध या एम्बार्गो, इनके लिए यूज़ करते हैं। तो जो ये प्रतिबंध या हम लोग एम्बार्गो है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, लेकिन आपको दोनों के मतलब पता होने चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है स्पाइरल। स्पाइरल मतलब क्या होता है? स्पाइरल आपने देखा होगा कि इस टाइप का होता है स्पाइरल, और वो क्या होता है कि आगे बढ़ता जाता है, ठीक है। तो स्पाइरल का कॉन्सेप्ट यहीं से आया है। जो हमारा स्पाइरल होता है, या बोल सकते हैं स्काई रॉकेट, स्काई रॉकेट बोल सकते हैं, या गो नॉर्थवार्ड बोल सकते हैं, NORTHWARD, गो नॉर्थवार्ड, या सूटअप बोल सकते हैं, SHOOTUP, या आप सर्ज बोल सकते हैं, SURGE, या एक वर्ड आता है अपसर्ज। इन सभी का मतलब होता है आप बढ़ोतरी बोल सकते हैं, या बढ़ना बोल सकते हैं, आगे बढ़ना, ठीक है। क्योंकि आपने स्पाइरल देखा होगा, ये आगे बढ़ता रहता है, और स्काई रॉकेट हो गया, गो नॉर्थवार्ड, शूट अपसर्ज, सभी का मतलब होता है जो बहुत तेज़ी से बढ़ता है, उसके लिए ये वर्ड यूज़ किए जाते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग जाम स्टडी। और कैसा लगा आपको लेक्चर, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये इतने वर्ड्स आपके लिए सफिशिएंट होते हैं डेली के लिए, क्योंकि अगर ज़्यादा आप डेली पढ़ेंगे तो हो सकता है आपको थोड़ा सा बोरिंग महसूस हो। तो इसलिए इतने वर्ड्स आप डेली प्रैक्टिस करते रहिए, और जो प्रीवियस लेक्चर हैं आप उनको भी देखते रहिए। और अगर आपने नोट्स में लिख लिए हैं तो आप उनको डेली रिवीजन करें, ताकि एक क्विक रिवीजन होता है तो काफ़ी ज़्यादा माइंड में वो बना रहता है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं आपको जल्दी दूसरे वीडियो में।